हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस बेसिक मैथ। तो जैसे कि पता है हमारे चैनल पर केबीएस 2022-23 की मैथ्स पढ़ाई जा रही है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नंबर सिस्टम का। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज हमारी चौथी क्लास है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे थे और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम कंप्लीट कराएंगे। वो कंप्लीट होते ही हम यूनिट प्लेस वाले क्वेश्चन कराएंगे। और जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो 20वां क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन करा दिए हमने, ठीक है। ये हमारा 20वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है द नंबर, ये जो 4 लिखे हुए 6 टाइम लिखे हुए हैं, इज नॉट, ठीक है, नॉट यहाँ पे नहीं होगा, इसको मैं काट देती हूँ, डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये जो नंबर है किससे डिवाइड है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7, 11, 13, ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे के सारे। अब हमको बताना है कि ये जो नंबर है किससे डिवाइड होगा, ठीक है। अगर इसको हिंदी में पढ़े तो हमारा यही रहेगा, 4 बार हमारा 6 बार 4 जो लिखा हुआ है किस संख्या से विभाजित होगा, ठीक है। ये किस संख्या से विभाजित होगा हमको बताना है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे कुछ रूल्स देखेंगे। तो ये रूल्स का बॉक्स हमने बनाकर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है, आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर 6 बार हमारा कोई भी अंक हो, 6 बार लगातार लिखा हुआ, सेम अंक 6 बार लिखा हुआ हो, तो वो जो हमारा संख्या बनेगी, जैसे कि यहाँ पे 4 जो है 6 बार लगातार लिखा हुआ है, तो ये जो संख्या है किस किस से कटेगी? 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, 37 से कटेगी और 1001 से कटेगी। तो आपको इसमें कुछ भी सोचने वाला नहीं है। जैसे कि आप 7 से इसको भाग करने बैठ गए, 13 से इसको भाग करने बैठ गए, 11 से इसको भाग करने बैठ गए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से आप इतना ध्यान रखो, अगर कोई संख्या लगातार 6 बार आ रही है, उससे कोई बनी संख्या है, तो वो 7, 11, 13, 37 और 1001 से कटेगी ही। एक और रूल आपको बता देते हैं, कोई संख्या है, ऐसी संख्या जिसमें जैसे कि 3 का ग्रुप हो और 2 बार आता हो, जैसे 2, 5, 6, 2, 5, 6, 2, 5, 6 यहाँ पे और यहाँ पे भी 2, 5, 6, तो मिलकर हमारे 6 अंक हो गए। 6 अंक की संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 3 का ग्रुप है और 2 बार आता है, ये 3 का ग्रुप है और 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्या किससे कटेगी? 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी और 1001 से कटेगी। ध्यान रखना है कि ये 37 से नहीं कटेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 का ग्रुप है और 3 बार आता है, जैसे 25, 25, 25, 6 अंक की संख्या है जिसमें 2 अंक की जो संख्या बनती है वो बार बार 3 बार आ रही, ठीक है। 2 का ग्रुप 3 बार आ रहा हो, ऐसी संख्या जो है 7 से कटेगी, 13 से कटेगी, 37 से कटेगी, ठीक है। 7, 13, 37 से कटेगी। ध्यान रखिएगा ये जो संख्या है वो हमारी 11 से नहीं कटेगी, ठीक है। 7, 13 और 37 से कटेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली जो संख्या है वो 11 और 1000 से नहीं कटेगी। ये जो 3-3 की ग्रुप बनाते हैं, 2 बार हमारा आता है, वो हमारा 11 से नहीं कटता है। ये जो 6 बार लगातार संख्या आती है वो 7, 11, 13, 37 और 1001 से कटती है, ठीक है। और इन तीनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं तो ये हमारा 1001 आता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा जाके? तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पे 6 अंकों की संख्या है, एक ही संख्या बार बार आ रही है, 6 बार आ रही है, तो मतलब वो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब सभी से कटेगी, ठीक है। ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है यदि किसी 3 अंकों की संख्या को 2 बार पुनरावृत्ति करके एक साथ बनाई जाए, जैसे कि 256, 256 इस टाइप की संख्या जो हुई, ठीक है, या 101, 101, यहाँ पे 3 का ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे 3 का ग्रुप बन रहा है और 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 का ग्रुप है, यहाँ पे 3 का ग्रुप है, 2 बार आ रहा है, तो वह सभी किससे विभाजित होगी? तो हमने क्या पढ़ा था, वो हमारी 7 से कटेगी, 11 से कटेगी और 1001 से कटेगी, ठीक है। 7, 11, 13 और 1001 से कटेगी। तो इसका मतलब 7 से कटेगी, 13 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, ठीक है, और 1001 मतलब 7 × 11 × 13, ठीक है। तो तीनों से कटेगा, उन तीनों की जब हम गुणा करते हैं तो 1001 ही आता है। ये कह लो 7 × 11 × 13 कह लो या 1001 कह लो, बात एक ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, आप करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये है हमारा 22वां क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि किसी 2 अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति करके एक संख्या बनाई जाए, जैसे 919191, यहाँ पे 2 का ग्रुप है और 3 बार आ रहा है, 2 का ग्रुप है 3 बार आ रहा है, 434343, वह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो हमने इसके लिए क्या रूल पढ़ा था? इसके लिए हमने रूल पढ़ा था, अगर 2 अंकों की संख्या बार बार 3 बार आ रही है, ठीक है, 3 बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो कटेगी 7 से, 13 से और 37 से। ठीक है, 7, 13, 37 से कटेगी। तो देखते हैं हमारा यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है। हमारे पास 7 भी है, 13 भी है, 37 भी है। ठीक है, और इस वाले ऑप्शन में तीनों ही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा, 7, 13, 37। ठीक है, अब इस ग्रुप से यानी जो हमने ये बॉक्स बनाया था, इससे रिलेटेड हमने तीनों क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब करते हैं अब करते हैं अपना 23 वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है संख्या 21*2 में x के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो 8 की विभाजिता जो है वो हमने आपको नहीं बताई थी। ठीक है, तो कल हमने कुछ ये हमने पहली वाली क्लास में पढ़ा था, ये हमने दूसरी वाली क्लास में पढ़ा था, जहाँ पे हमने कुछ रूल्स लिखे थे। ठीक है, तो हमने 2 के, ये हम आपको रिवाइज भी साथ में कराए दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 की विभाज्यता का रूल क्या था? लास्ट डिजिट जो है इवन होना चाहिए, मतलब सम होना चाहिए। 3 की विभाज्यता में ये था कि सम ऑफ ऑल डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 3, मतलब कि जो हमारा जो भी संख्या दी गई उसके सभी अंकों का योग करेंगे, योग करने पे जो आएगा वो 3 से कटना चाहिए। चौथा है लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, मतलब कोई भी संख्या है उसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो हमारे 4 से कटने चाहिए। 5 के लिए रूल था हमारा लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। 6 के लिए रूल था, जो हमारा रूल 2 और 3 का है वो फॉलो होना चाहिए, क्योंकि 6 का मतलब 2 गुणे 3 होता है ना, 2 3 6। अब 7 का रूल तो हम आपको बाद में लिखवाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हम 8 का देख लेते हैं। ठीक है, 8 के हमें 8 वाला क्वेश्चन भी है। तो 8 का रूल क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट जो हैं, आखिरी के 3 अंक जो हैं विल बी डिविजिबल बाई 8। ठीक है, 4 में लास्ट के 2 डिजिट हमारे कटने चाहिए 4 से, 8 में लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो हमारे 8 से कटने चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रूल भी लिख दिया है, लास्ट 3 डिजिट जो है कटने चाहिए। ठीक है, और आपको एक और बात बता दें, ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको जोजस स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, यहाँ पे मैं अपना नंबर डिस्क्लोज नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, वहाँ से आप नंबर लीजिए और वहीं पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, और नोट्स कैसे मिलेंगे मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो क्या बात करिएगा, तो हम देखते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक बार चेक कर लेती हूँ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 2 1 2, इस तरीके से था। ठीक है, तो ये हमारा किससे कटना चाहिए था? 8 से कटना चाहिए था। अब हमें इन चारों ऑप्शन में से हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है। तो हम जानते हैं लास्ट के 3 डिजिट जो कि हमारा 1 स्टार और 2 है। ठीक है, ये हमारा 8 से कटना चाहिए। ठीक है, तो इस पहला ऑप्शन 0 है, तो 0 अगर हमारा 8, ये 102 जो है अगर हमारा 8 से कट रहा हो तो ठीक है, काट के देखते हैं। 8 एकम 8, 2 बचा 22 हो जाएगा, तो ये तो नहीं कटेगा। फिर हम 0 और दूसरा ऑप्शन हमारा 1 है, 1 2 ये रख कर देखते हैं। अब 8 से काटते हैं। ठीक है, इसको 8 से काट कर देखते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 बार 8 को 32, तो पूरा पूरा कट रहा है। मतलब हमें छोटा से छोटा अंक बताना है, तो हमने क्या चेक किया था? 1 के लिए चेक किया था, बाकी तो ये इससे बड़े हैं। अगर कट भी रहे होंगे पर हैं तो बड़े, इससे तो कट गया है ना, तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो, हमने यहाँ पे चेक करके देखा है, आ ही नहीं रहे थे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन करते हैं 24 वाला। ठीक है, तो 24 में इसको छुपा लेती हूँ। ठीक है, तो 24 वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, संख्या 1 2 स्टार 3 में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 9 से कट जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या होता है, हम आपको दिखा देते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है द सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9।
तो मतलब जो भी हमारे अंक दिए गए हैं, मतलब ये सारे जो अंक दिए गए हैं इनका योग करके जो आएगा वो 9 से कटना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया है कि इनका योग जो है, जैसे 1 + 2 प्लस स्टार, ठीक है, और प्लस में 3, ये कितना आएगा हमारा 3 और 2, ये हमारा 3 हुआ, ये हमारा 3 हुआ, ये तो 6 आ रहा है, 6 हमारा 9 से नहीं कटेगा। अब हमें यहाँ पे अगर 0 भी रखते हैं तो हमारा, तो भी हमारा 6 ही आएगा। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो हमारा ये जुड़ के कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि 9 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो हमारा कितना आएगा, 3 3 6 3 9, तो हमारा 9 जो है 9 से कट जाएगा ना। तो इसका मतलब अगर 5 भी रखते हैं तो हमारा 6 और 5 11 तो नहीं कटता ना। और पहली बात तो 5 से अगर 5 की जगह पर कुछ और भी होता बड़ी संख्या, तो अगर वो कट भी रही होती तो भी हमारा 3 ही आंसर होता, क्योंकि हमें तो छोटा अंक बताना है, 3 जो है वो छोटा है। ठीक है, ये तो आ ही नहीं रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, क्योंकि 3 रखने पे हमारा 9 बन रहा है, 9 से 9 कट रहा है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रख के बताया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया है ना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, संख्या 2 3, मैं इसको छुपा लेती हूँ पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 3 4 स्टार में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 10 से विभाजित हो जाए। तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमारा रूल जो होता है, लास्ट डिजिट शुड बी 0, लास्ट वाला डिजिट जो है वो हमारा 0 होना चाहिए, बस इसका यही रूल है। ठीक है, अब हमको पता है यहाँ पे क्या है, 2 3 4 स्टार, स्टार की जगह पे हमारा 0 ही होना चाहिए, तो अभी तो हमारा 10 से कट पाएगा। तो इन ऑप्शंस में से सिर्फ इसमें ही 0 है, तो मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी चेक करने वाला था नहीं। यहाँ पे हमने इस तरीके से समझा के रखा था, जैसे कि ये लास्ट डिजिट हमारा 1 अगर रखते हैं तो नहीं होगा, 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 0 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 25 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे लिखा है 5 स्टार 3 4 5 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा कि संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 क्या डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो यहाँ पे लिखा है, मैं इसको हिंदी में भी समझा दूंगी। द डिफरेंस ऑफ इवन प्लेस्ड नंबर एंड ऑड प्लेस्ड नंबर शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। मतलब इसका क्या हुआ, जो हमारे सम स्थान के अंक हैं और विषम स्थान के अंक हैं, ठीक है, उनका जो अंतर करेंगे 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं वो आपको करने होंगे। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास क्या था, 5 है, स्टार है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। सम स्थान विषम स्थान का मतलब क्या हुआ, इवन प्लेस। जैसे कि ये हमारा 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, 5वें नंबर पे, छठे नंबर पे। तो 1 हमारी विषम संख्या है, मतलब ये ऑड स्थान पे हो गया। 3 हमारी विषम संख्या है तो ये भी हमारा ऑड स्थान पे हो गया। 5 हमारी विषम संख्या है तो ये भी हमारा ऑड स्थान पे हो गया। ठीक है, ये हमारी सम संख्या है तो मतलब इवन पे हो गया। ये हमारा 4 सम संख्या है तो ये हमारा इवन पे हो गया। 6 हमारी सम संख्या है, ये इवन पे हो गया। जो ऑड वाले हैं उनको जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने पे हमारा क्या आएगा, जैसे कि ये यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ है नहीं तो मान लो स्टार ही लिख देते हैं। ठीक है, स्टार प्लस, इसमें स्टार हो तो किसी में जुड़ेगा नहीं ना, 4 और 7 को जोड़ेंगे, 4 और 7 को जोड़ा 11 हुआ। ठीक है, स्टार प्लस 11 आया इसका। अब जो हमारे सम वाले हैं उनको जोड़ेंगे, जैसे 5 और 3 को जोड़ेंगे और ये है 5 3 5 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 13। ठीक है, 13 आया है। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, स्टार की वैल्यू निकालनी। तो क्या करेंगे, 11 को उधर भेज देंगे ना। तो 13 पहले से था, 11 उधर गया तो हमारा 2 बचा। अगर आंसर में 2 आ रहा है तो टिक कर दो। फिलहाल हमारे आंसर में 2 आ रहा है तो हमने टिक कर दिया। अगर बाई चांस हमारे आंसर में 2 नहीं आ रहा होता तो हम क्या करते, देखो 2 नहीं आ रहा होता तो हम क्या करते, जैसे हमारे पास क्या आया था, स्टार प्लस 11 बराबर में 13 आ रहा था ना, तो हम यहाँ पे ऑप्शन से करते। तो यहाँ पे हम 1 रख के देखते, स्टार की जगह पे 1 प्लस 11 करते तो हमारा क्या आता, 12 आता। 12 जो है, 12 में से हम 13 को घटाते या 13 में से 12 को घटाते तो हमारा 1 आता। तो मतलब ये 1 तो हमें नहीं चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का टेबल होना चाहिए, जैसे 11 हो या 22 हो या 33 हो, 11 का टेबल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल का मतलब 11 का टेबल हो या 0 हो। तो इसमें तो 1 आ रहा है। अगर हम स्टार की जगह पर दूसरा ऑप्शन रखते, 2 रखते, 2 प्लस 11, ठीक है, और इधर तो हमारा 13 था तो ये हमारा क्या आ गया, 13, और इधर भी 13 था तो हमारा बराबर आ गया है ना।
तो मतलब ये आंसर हो गया। बाई चांस अगर यहाँ पे हम 3 रख के देखते हैं, जैसे 3 + 11 बराबर 13, इधर तो हमारा 14 हो गया और इधर तो हमारा 13 था, ये भी बराबर नहीं आया। ठीक है, ऐसे 4 रख के देखते तो हमारा 15 और बराबर 13 हो जाता, तो भी नहीं आता। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे जैसे कि हमने सॉल्व करके दिखाया है, ये हमारे क्या हैं, ये अल्टरनेट हमको जोड़ने पड़ते हैं। अल्टरनेट कहो या सम प्लस ऑड प्लस कहो, एक ही बात है। जैसे 5 और 3 को जोड़ा, 3 और 5 को जोड़ा। ठीक है, ऐसे ही 1 और 1 क्या हमने जब वैल्यू रखी थी स्टार की जगह पे, 1 और 4 को जोड़ा, 4 और 7 को जोड़ा। ठीक है, फिलहाल हमने ये सब समझा दिया है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स करवा देते हैं जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल दिया गया है पहला वाला 919193। ठीक है, ये दिया गया है 919193, इस तरीके से दिया गया है। तो जैसे कि एक एक छोड़ के हमें जोड़ना है, एक छोड़ दिया, फिर हमने एक छोड़ दिया, एक छोड़ के, एक छोड़ के। ठीक है, तो यही सेम वही बात है, अल्टरनेट बोलो या सम प्लेस ऑड प्लेस बोलो। ये सम स्थान, ये विषम स्थान, ये विषम स्थान, ये विषम स्थान, इनको जोड़ा। ये सम स्थान, ये सम स्थान, ये सम स्थान, इनको जोड़ा। ठीक है, तो 9 और 9 को जोड़ा, हमारा कितना हुआ 18, 18 में 9 जोड़ा, हो गया 27। ठीक है, अब इनका अंतर करना है किससे, 1 और 1 हुआ 2, 2 में 3 जोड़ा, हमारा कितना हुआ 5। तो 27 में से 5 हमने घटाया, हमारा 22 आया। क्या 22 11 से कटता है, 0 आता है तो ठीक है, हमें भाग नहीं करना पड़ता है। अगर लेकिन हमारा 0 नहीं आ रहा है तो हम 11 से भाग करके देखेंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, पूरा पूरा कट गया है। मतलब ये जो संख्या दी गई है वो हमारी 11 के डिविजिबल है या 11 से विभाज्य है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है हमारे पास 6 4 7 4 और 8 2, शायद यही है हमारे पास, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, एक छोड़ के इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ लेते हैं भाई, 2 और 4 6 हुआ, 6 और 4 जोड़ा, हमारा 10 हुआ। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 7 हमारा 6 12 13 हुआ, 13 और 8 हमारा कितना हुआ 21 हुआ। 21 में से 10 को घटाया 11 हुआ, 11 को 11 से भाग करेंगे, चला जाएगा ना एक बार में पूरा पूरा। तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा 11 की डिविजिबिलिटी आखिर होती क्या है। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27, मैं पहले से ही छुपा के रखी हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, 27n, n की जगह पे आप स्टार भी मान सकते हो, मैंने स्टार की जगह पे n लिख दिया है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है n कोई नंबर लिख दिया जाता है, जैसे कोई संख्या वगैरह लिख दी जाती है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो भी कहते हैं 11 से विभाजित होता है तो n का मान क्या होगा, तो n का मान हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, स्टार लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे n क्यों लिख दिया है। ठीक है, फिर से हमसे 11 का ही विभाज्यता हमसे पूछ रहे, तो 11 की विभाज्यता तो हमने देख ली है ना। तो हमारे पास क्या है 2 7 n और 4, एक एक छोड़ के, मतलब 7 और 4 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। और 2 हमें जो इसमें से घटाना क्या है, 2 + n को घटाना है, 2 + n को घटाना है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको बराबर में भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस करके लिखो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 11 माइनस की 2 से गुणा हुई माइनस हुआ, माइनस की यहाँ प्लस से गुणा हुई माइनस हुआ, बराबर में 0 लिख दो चाहे तो। ठीक है, तो अब हम n उधर जाएगा तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, और 11 में से 2 को घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, मतलब 9 वैल्यू आ रही है, 9 हमारा ऑप्शन भी है। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट जैसे कि 7 और 4 को जोड़ दो। ठीक है, जो हमारे ये थे, ये नंबर थे, ये हमारा ये एक तो ये हमारा अल्टरनेट बन रहा है, एक ये अल्टरनेट बन रहा है। ठीक है, तो इसको जोड़ दो, 11 हुआ, 11 में से इसको घटा दो, डायरेक्ट 9 आ जाएगा, चाहे तो ऐसे भी कर लो। ठीक है, ये आपको समझाना था, इस तरीके से मैंने बताया। अगर मैं इस क्वेश्चन को करती तो 7 4 को जोड़ के 2 को घटा देती, डायरेक्ट हमारा 9 आंसर आ जाता। ठीक है, और या हम ऐसे करते 7 4 11 हुआ, 11 में से हमने 2 को घटाया तो भी आ जाएगा, या इसको हमें 11 लाने के लिए 2 में कितना जोड़ें कि हमारा 11 हो जाए, 2 में 9 को जोड़ना होगा तो हमारा 11 हो जाएगा, चाहे तो इस तरीके से कर लो। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा ये कंप्लीट हुआ 27 वाला। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, हम बार बार दिखा देती हूँ भैया हम तो आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 28, ये कह रहा है
कि यदि 142n 12 से विभाजित है तो n का मान क्या होगा। तो 12 की डिविजिबिलिटी क्या होगी भाई, 12 क्या होता है, 12 हमारा होता है 3 गुणे में 4, यही तो होता है। मतलब 12 की विभाजिता के लिए हमारे 12 की विभाजिता के लिए 3 वाला रूल फॉलो होना चाहिए और 4 वाला रूल फॉलो होना चाहिए। 3 वाले रूल में क्या होता था, जो भी हमारा नंबर दिया होता था उसका योग जो है, अंकों का जो योग है वो 3 से कटना चाहिए। 4 की विभाजिता के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट वाले 2 अंक जो हैं वो हमारे 4 से कटने चाहिए। ये हमारे रूल होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 142n 12 से विभाजित तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 142 और n लिख लेंगे। तो 4 की विभाजिता के लिए क्या होना चाहिए, ये जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से कटने चाहिए। 2 लिख लेंगे और यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। ये पहला ऑप्शन उठा के हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। तो ये 22 4 से कटता है, तो आपको हो गया नहीं कटता है। फिर हम यहाँ पे ये वाला 2 लिखा है और इस n की जगह पे ये वाला ऑप्शन रख रहा है, ठीक है। ये हमारा 4 से काट के देखते हैं, 4 छंग 24, ये वाला मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। अब हम इसके 3 के लिए भी विभाजिता चेक कर लेते हैं। अगर हम जैसे कि 142n था, n की जगह पे हम 4 रख के देखते हैं, अगर इनका योग 3 से कट रहा है तो ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। 1 और 4 हो गया हमारा कितना, 5, 5 में 2 जोड़ा तो हमारा हो गया 7, 7 में 4 जोड़ा 7 4 11 हुआ। 11 हमारा 3 से कटता है नहीं, तो मतलब इसका ये हुआ कि ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। अब हम 6 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो 6 के लिए चेक करते हैं तो हमारे पास 4 की विभाजिता के लिए चेक करेंगे। 2 लिखा, n की जगह पे 6 लिख दिया, तो 26 हमारा 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो कि है 8, ठीक है। 2 लिखा, 8 लिखा, ठीक है। n की जगह पे 8 लिखा और 4 से काटते हैं तो भाई कट जाएगा, मतलब 4 से विभाजित है। अब हम यहाँ पे जो नंबर है इसमें n की जगह पे 8 रख के देखते हैं। जैसे हमारा क्या था, 1428 यहाँ पे रखा। अब इनको जोड़ के देखेंगे, 1 और 4 5, 5 और 2 हो गया 7 और 7 और 8 हो गया 15। 15 हमारा 3 से कटता है तो भाई कट जाता है, 5 15, मतलब 4 से भी विभाजित हो गया और 3 से भी विभाजित हो गया। तो इसका मतलब 12 से विभाजित हो गया, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 8 आएगा, ठीक है। क्या आएगा आंसर हमारा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रूल लिख कर रखा है 12, वो डिविजिबिलिटी ऑफ 12, ये आपको हमने समझा भी दिया है कैसे आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये तो हमने करा ही दिया था, आपको समझा भी दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन जो है वो हमारा 4 to 8 स्टार 6, ठीक है। इसमें हमें 11 की विभाजिता बतानी है और मतलब 11 की विभाजिता से चेक करना है और x की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जिसमें 4 5 6 स्टार 3 4 और 6 की विभाजिता बतानी है और x का मान बताना है, ठीक है। 6 की विभाजिता से x का मान बताना है, ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ हमारी क्लास को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ वो कर ले। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।